और सोशल मीडिया नई पीढ़ी के पांव की बेड़ी है या उड़ान भरने के लिए पंख भी हो सकता है। अवधेश शाकोतिया जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में। हिमांशु शर्मा जी हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और शैली शर्मा हैं नई पीढ़ी की, युवा पीढ़ी की नुमाइंदगी कर रही हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शैली शर्मा, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी मेरी? इस जनरेशन के सामने, इस युवा पीढ़ी के सामने, यूथ के सामने सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या मानती हैं? सबसे बड़े चैलेंजेस, सबसे बड़ी चिंताएं क्या मानती हैं? मुझे ये लगता है कि आज का जो टाइम है उसमें जो यूथ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं वो इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं सोशल मीडिया को लेके, सोशल साइट्स को लेके। हाँ, सोशल साइट्स की बहुत सारी पॉजिटिविटी होती है, हम लोग अपडेट रहते हैं इन सब चीजों से, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, दैट इज ऑल राइट, बट स्टिल एक एडिक्शन होना, आज स्टूडेंट्स को उससे फर्क नहीं पड़ता है कि देश में क्या चल रहा है, उनको उससे फर्क पड़ता है कि मेरी पोस्ट पे कितने लाइक्स आए हैं, मेरी पोस्ट पे कितने कमेंट्स आए हैं। आप उनसे अगर किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में पूछोगे, उनको उस चीज का नॉलेज नहीं है। बट इंस्टाग्राम में जो नया अपडेट आया है, कौन सा नया फिल्टर आया है, उनको इन चीजों का ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि हमारा जो पूरा सराउंडिंग है वो उसी चीज, वो वही वाली सब चीजें हो चुकी है। आज अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको सोशल मीडिया पे अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। तो एक जो यूथ है वो पूरा एक फेक वर्ल्ड में जी रहा है, मतलब वो अपनी रियल लाइफस्टाइल भूल चुका है। रियल लाइफ में हो सकता है भले वो अपने पेरेंट्स को विश नहीं करेंगे, बट सोशल मीडिया पे बर्थडे आते ही सबसे पहले बर्थडे पोस्ट डालनी जरूरी होती है। तो मुझे यही लगता है कि जो सबसे बड़ा यूथ के सामने चैलेंज है वो है सोशल मीडिया से बाहर निकलना। फिर जब उनको रियलाइज होता है कि अब हमें सोशल मीडिया से बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जब तक बहुत लेट हो चुका होता है, क्योंकि आज वैसे भी कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, आप किसी भी फील्ड को ले लीजिए, आज कंपटीशन चारों तरफ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है जॉब्स को लेके, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वैसे भी बहुत ज्यादा कम मिल रही है कोविड टाइम को देखते हुए। और हमारा जो यूथ है वो 90% एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है शादी, वापस आऊँगा आपके पास। युवा की सबसे बड़ी चिंता, इस तरह के सपने आज वो देखता है सोशल मीडिया पे। पहले कुछ और जरिए थे जिनमें वो खोया रहता था, उस संसार से निकलकर जब वो वास्तविकता की दुनिया से टकराता है, उस वक्त सबसे बड़ा उसके सामने संकट आता है रोजगार का। 7 वर्ष में एक कार्यक्रम ऐसा बनाया हो जो युवाओं में लीडरशिप डेवलप करता हो, कोई नहीं है। आप देखेंगे जितने प्रोग्राम चल रहे थे उनको खत्म किया, खत्म करके एक अम्ब्रेला स्कीम में उन सबको लिया है। आज भी क्या एनएसएस जैसे प्रोग्राम है, यूथ पार्लियामेंट जैसे प्रोग्राम है, नेहरू युवा केंद्र जैसे प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम बनाया मोदी जी ने। ठीक है, हिमांशु कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, हिमांशु को एक मौका देना पड़ेगा, 30 सेकंड में अपनी बात करिए। मैं शैली के पास जाऊंगा। जो प्रोग्राम है वो इनके कागजों पे है, मैं उदाहरण दूंगा और उस उदाहरण के माध्यम से अपनी बात रखूंगा। अगर ये कहते हैं कि राजनीति में इन्होंने युवाओं को जगह दी, आप एक बात देखिए कि राजस्थान की जो पहले वाली सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसने नगर निकाय के चुनावों के अंदर और पंचायती राज के चुनावों के अंदर शिक्षा की अनिवार्यता का विधेयक लाके उसको पास करवाया और शिक्षा की अनिवार्यता को किया। परंतु इनकी उस शिक्षा की अनिवार्यता के कारण कई युवाओं को पंचायती राज में और तो आपको भी क्लीन चिट कैसे मिले हिमांशु जी? आपने भी आयु का एक लिमिट तय की थी, लेकिन येदियुरप्पा को नहीं बनाया क्या कर्नाटक में मुख्यमंत्री? कांग्रेस पार्टी सत्ता में आपकी आयु वर्ग के हिसाब से तो बाहर हो गए थे, लेकिन उनको बनाया आपने, क्योंकि आपको सरकार चाहिए थी। सत्ता में आने के बाद नहीं सकता था, वो जो शिक्षा की अनिवार्यता थी उसको मिटा देती है। तो ये तो शिक्षा के विरोधी है, युवाओं के विरोधी है। शैली शर्मा, देखिए शुरू में आपने जो चिंता उठाई थी ना रोजगार के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, तो हमारे जो राजनीतिक मित्र हैं उनसे हमने बात की यहाँ, लेकिन ये जो चिंता आपने रेखांकित की थी, जो पूरे समाज की चिंता होनी चाहिए, उस चिंता से बचाने का किसी और के पास तो जादू का डंडा है नहीं। उससे तो युवा खुद ही अपने आप को बचाएगा, खुद ही अपना पीछा छुड़ाना चाहिए। उसको ये समझ में आना चाहिए कि सोशल मीडिया का उपयोग क्या है और दुरुपयोग में हम कैसे फंस सकते हैं, है कि नहीं शैली शर्मा? यस एक्चुअली डेफिनेटली जो यूथ है उनको खुद पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल सबको पता रहता है कि हमारे लिए क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है। तो अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो बट ऑब्वियसली बात है कि आपको यूज करना चाहिए, बट आपको एक लिमिट पता होनी चाहिए अपनी कि क्या चीजें सही है, क्योंकि लाइफ में सोशल मीडिया के अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म। अब अवधेश शाकोतिया जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। राजनीति में आयु, युवक की आयु क्या है? 26 साल का इंतजार करना पड़ता है। सचिन पायलट जो ही 26 के हुए चुनाव लड़ा, जीत गए जाता है, यदि वो जीतने की स्थिति में इसलिए, या सिर्फ आपको गिनाने के लिए कुछ युवा चाहिए इसलिए? सही है, अगर जिताऊ नहीं है तो कितना ही युवा है उसको ये समझा दिया जाता है कि तू सेल्फी खींच, भीड़ इकट्ठी कर, फोटो खींच, फेसबुक पे डाल।
और अगर वो बुजुर्ग है और जिताऊ नहीं है, कितना भी लंबा अनुभव है राजनीति का उसको, तो उसको कहा जाता है कि आप मार्गदर्शक मंडल में आइए ना, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमको जितवाइए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।